नमस्ते, मैं सलोनी शर्मा हूँ। आज मैं आपको हमारे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर स्मार्ट HMS का लाइव डेमो दिखाने जा रही हूँ। स्मार्ट HMS एक कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके डेली हॉस्पिटल ऑपरेशंस को पूरी तरह पेपरलेस बनाता है और आपके वर्कफ्लो एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। आज के डेमो में हम फार्मेसी मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फार्मेसी मॉड्यूल स्मार्ट HMS का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इंडिपेंडेंटली भी काम करता है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट भी हो सकता है। अगर यह आपके हॉस्पिटल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है तो इसमें आपको IPD पेशेंट्स की पूरी लिस्ट दिखाई देगी, जिससे आप सीधे हॉस्पिटल के रजिस्टर्ड पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ इशू या सेल कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में दवाइयों की परचेज, सेल, स्टॉक मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस, रिपोर्ट्स और एनालिसिस जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हैं। फार्मेसी मॉड्यूल पर जाने के लिए आप या तो डायरेक्टली फार्मेसी पर क्लिक कर सकते हैं या फिर मेन्यू बार में जाकर फार्मेसी ऑप्शन पर क्लिक करें, जिस पर क्लिक करने से उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें इस मॉड्यूल से जुड़ी सभी टेबल्स और फीचर्स दिखाई देंगे। सेल: जब हम किसी मरीज या किसी अन्य व्यक्ति को दवाई बेचते हैं तो वह सेल सेक्शन में आता है। एग्जाम्पल, अगर किसी मरीज को पैरासीटामोल दी तो उसकी एंट्री यही होगी। रिफंड: अगर मरीज ने दवाई वापस कर दी, जैसे 3 पैक खरीदे और 1 पैक वापस कर दिया, तो वह जानकारी रिफंड सेक्शन में सेव होगी। रिसीट्स: इसमें यह डिटेल्स रहेगी कि कितनी दवाई बिकी और उसका भुगतान किस तरीके से हुआ, कैश, UPI, क्रेडिट कार्ड आदि। पेंडिंग: अगर किसी मरीज ने पूरा पैसा नहीं दिए हैं तो उसकी डिटेल पेंडिंग टेबल में दिखाई देगी। कलेक्शन: इसमें पूरी जानकारी मिलती है कि कितनी सेल हुई, कितना पेंडिंग है, कितने रिफंड हुए और कुल बिजनेस कितना हुआ। एक्सपेंसेस: इसमें फार्मेसी से जुड़े सभी खर्चे सेव होते हैं, जैसे मेंटेनेंस, बिजली का बिल, स्टाफ फूड आदि। फार्मेसी रिपोर्ट: इसमें सभी सेक्शंस की ओवरऑल डिटेल आती है, जैसे कितनी सेल हुई, कितना रिफंड हुआ, कितनी परचेज हुई, कितना रिटर्न हुआ। परचेज समरी: इसमें यह डिटेल रहती है कि कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदी गई, कब खरीदी गई, कितनी क्वांटिटी में खरीदी गई। सेल समरी: इसमें यह जानकारी रहती है कि कौन सी दवा बिकी, कितनी क्वांटिटी में बिकी, कोई रिफंड तो नहीं हुआ। स्टॉक रिपोर्ट: इसमें पता चलता है कि कौन सी दवा कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसी आधार पर नई दवा परचेज की जा सकती है। स्लो मूविंग स्टॉक: इसमें वह दवाइयाँ दिखाई जाती हैं जो नियमित रूप से नहीं बिकती। मेडिसिन एक्सपायरी रिपोर्ट: कि कौन सी दवाइयाँ कब एक्सपायर होने वाली है। फ्री मेडिसिन रिपोर्ट: जब हम दवाइयाँ परचेज करते हैं और साथ में फ्री मेडिसिन या स्कीम्स मिलती हैं, तो उनकी डिटेल इस रिपोर्ट में रहती है। उदाहरण, 100 पैक खरीदने पर 2 पैक फ्री मिले। सॉल्ट एनालिसिस: इसमें यह देखा जा सकता है कि किसी खास सॉल्ट, जैसे पैरासीटामोल, वाले कौन कौन से ब्रांड या दवाइयाँ स्टॉक में मौजूद हैं। डॉक्टर वाइज मेडिसिन लिस्ट: इसमें डॉक्टर के अनुसार मेडिसिन सेव की जा सकती हैं। जैसे कोई डॉक्टर क्रॉसन प्रेफर करता है और कोई डोलो, तो वह लिस्ट यहाँ सेव रहती है। मेडिसिन: इसमें फार्मेसी में उपलब्ध सभी दवाइयाँ और उनके डिटेल्स होती हैं, जैसे नाम, कंपनी, सॉल्ट, पैकिंग, स्टॉक क्वांटिटी, रेट आदि। सॉल्ट मतलब मेडिसिन में कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन है जिससे वह काम करती है। ड्रग टाइप: इसमें यह बताया जाता है कि दवा किस प्रकार की है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन,
ऑइंटमेंट आदि। मेडिसिन टाइप इसमें दवा की कैटेगरी बताई जाती है, जैसे एंटीबायोटिक, पेनकिलर, एंटासिड, विटामिन, एंटीफंगल आदि। मैन्युफैक्चरर इसमें यह जानकारी होती है कि दवा को किस कंपनी या ब्रांड ने बनाया है। स्केड्यूल इसमें यह बताया जाता है कि दवा किस ड्रग कंट्रोल कैटेगरी में आती है, जैसे स्केड्यूल H, स्केड्यूल X आदि। जैसे स्केड्यूल H की दवाइयाँ केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती हैं। यूओएम इसमें यह तय होता है कि दवा को किस यूनिट में मापा या गिना जाएगा, जैसे टैबलेट, स्ट्रिप, बॉटल, ml, mg, बॉक्स आदि। स्टोर्स इसमें यह बताया जाता है कि दवाएं किस स्टोर या लोकेशन पर रखी गई हैं, जैसे मेन स्टोर, फार्मेसी स्टोर, वार्ड स्टोर आदि। पैकेज इसमें फार्मेसी अलग अलग दवाइयों को मिलाकर एक पैकेज या किट बनाती है, जैसे फर्स्ट एड किट, ऑपरेशन किट या किसी स्पेशल ट्रीटमेंट पैकेज, ताकि मरीज को जरूरत की सारी दवाइयां एक साथ उपलब्ध हो सकें। परचेज ऑर्डर, जब दवाइयों का स्टॉक कम हो जाता है तो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर को दवा मंगवाने के लिए एक ऑर्डर बनाया जाता है, उसे ही परचेज ऑर्डर कहते हैं। इसमें यह डिटेल होती है कि कौन सी दवा चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए और कब तक डिलीवरी चाहिए। इंडेंट का मतलब है मेडिसिन रिक्वायरमेंट फॉर्म और डिमांड स्लिप, यानी जब किसी विभाग, वार्ड, आईसीयू, ओपीडी और आदि या डॉक्टर को दवाई की जरूरत होती है तो वे फार्मेसी को रिक्वायरमेंट डालते हैं। परचेज इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी दवाइयों की जरूरत है, कौन सी दवा खत्म हो गई है और कौन सी दवाइयाँ खरीदनी है। उसी के आधार पर सप्लायर से दवाइयाँ मंगाई जाती हैं। रिटर्न इसमें वह दवाइयाँ आती हैं जो एक्सपायर हो गई, डैमेज हो गई या ज्यादा आ गई, उन्हें फार्मेसी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करते हैं। स्टॉक ट्रांसफर इसमें फार्मेसी से एक स्टोर से दूसरी स्टोर या किसी विभाग, वार्ड और आईसीयू में दवाइयों का ट्रांसफर किया जाता है, ताकि हर जगह जरूरत के अनुसार दवा उपलब्ध रहे। स्क्रैप इसमें वे दवाइयाँ आती हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, खराब हो गई हैं या अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, उन्हें स्टॉक से हटा दिया जाता है ताकि गलत दवा मरीज तक न पहुंचे। सप्लायर इसमें उन सभी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी रहती है जिनसे फार्मेसी दवाइयाँ खरीदती है, जैसे नाम, कॉन्टैक्ट, पता और उनके द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ। पेमेंट इसमें फार्मेसी की खरीद से जुड़ी राशि का हिसाब रखा जाता है, जैसे कितने पैसे दिए, कैसे दिए, कैश, यूपीआई, कार्ड और कितने अभी बकाया है। स्मार्ट एचएमएस का पर्पस है आपके हॉस्पिटल की डेली ऑपरेशंस को सिंपल, एफिशिएंट और एरर फ्री बनाना। इसी तरह सॉफ्टवेयर के हर मॉड्यूल में आपको ऐसे ही स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे जो आपके काम को पेपरलेस और स्ट्रीमलाइन्ड बनाते हैं। आज के डेमो में आपने फार्मेसी प्रोसेस देखा। आज ही अपना फ्री डेमो शेड्यूल करें। दिए गए नंबर पर कॉल करें या लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। आपने स्मार्ट एचएमएस का लाइव डेमो देखने के लिए समय निकाला।